दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से टीम बी कॉनफायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरे पूरे परिवार की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमें एक संकल्प लेने का दिन है कि जिस तरह से असत्य पे सत्य ने विजय पाई, अधर्म पे धर्म की विजय हुई, आज वैसा ही एक सिचुएशन हम सबके सामने खड़ा है। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जहां लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। एक ऐसी परिस्थिति रूपी रावण को मारने के लिए, हमेशा को खत्म करने के लिए आन पे शिव जैसा राम, आन पे शिव जैसा सिस्टम हम सबको मिला। ये हमारा सौभाग्य है। और हम सभी के लिए ये और सौभाग्य की बात है दोस्तों कि आज आन पे शिव की जो रोड शो की जर्नी है, आज उसकी स्टार्ट हो रही है विजयदशमी के दिन। तो ये निश्चित तौर पे हम सभी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का एक मंत्र है। और आज हम सभी के लिए खुशखबरी है। हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज फाउंडर डिस्कशन डे है हमारा, जो हम लोग सोमवार से रविवार से शुक्रवार तक जो इस सिस्टम वेबिनार आप सबके बीच में हम लोग जो लेके आते हैं, आज हम सभी के लिए फाउंडर डिस्कशन डे है। तो जो भी आपके विचार आप रखना चाहते हैं, जो भी जिस भी मुद्दे पे आप बात रखना चाहते हैं, बिल्कुल आप सभी से मेरा निवेदन है कि करें, रखें उस चीज को। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर, एक जबरदस्त मोटिवेटर, एक बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी जिसके अंदर है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। तो प्लीज ओपी वर्मा सर आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संतोष कुमार जी। टीम बिकॉन फायर के मंच पर मैं ओपी वर्मा सभी साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी साथियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। परमात्मा चाहे कि सभी के घरों में खुशियां आए, खुशहाली रहे। और जैसा कि आज का पर्व है, एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, तो साथियों हमारा हमारे को जो ऊपर एक आर्थिक बोझ है, बहुत से साथी गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके पता नहीं कहाँ कहाँ से जुगाड़ तुगाड़ करके अपना आईडी लगाई है। उन सभी साथियों की भी आज समझो के एक जीत का आगाह हो गया, क्योंकि कल से हमारे एस सर जी जो विजय यात्रा है हमारी, उसके ऊपर निकलने की तैयारी हो चुकी है। तो साथियों आज हमारा फाउंडर का जो डिस्कशन डे है, आज हम आपस में खुल के बातचीत करेंगे और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं और अपने दिल की बात भी कह सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आगे सेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं कॉल करता हूं हमारे सीनियर हरीश सर जी को। वेलकम सर, आइए हरीश सर और आगे की कार्रवाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं साथियों। और साथ ही साथ आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं टीम बीकॉन फायर के इस मंच से। और आज कुछ संकल्प करने का डे है कि क्योंकि आज जैसा कि हम सभी को पता है विजयदशमी का क्या मतलब है, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम सभी भारतवासी इस पर्व को मनाते हैं, चाहे कोई भी किसी भी धर्म और जाति से बिलोंग करता है। अगर हम इसको इस नजरिए से देखते हैं कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया इस त्योहार के माध्यम से, तो साथियों आज हम सभी लोग वैसे ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन के अंदर हैं और फाउंडर्स डिस्कशन में हैं। अगर आप थोड़ा सा नजरिया इस तरीके से बदलें कि ऑन पैसिव भी क्या करने जा रही है। देखिए,
बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो अहंकार के रूप में हो, चाहे वो घमंड कह लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी कह लीजिए, चाहे वो आर्थिक मंदी कह लीजिए, चाहे उसे आप क्या बोलते हैं गरीबी के रूप में कह लीजिए, चाहे वो हेल्थ के रूप में कह लीजिए। जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिविटी जो भी है, जो नेगेटिव एहसास हैं, वो सारे उस कहीं ना कहीं बुराइयों के अंदर आते हैं। और जिस तरह श्री राम जी ने इस रावण रूपी बुराई का अंत किया था, उसी तरीके से ओन पैसिव जो इस धरातल पर आ रही है, और ओन पैसिव जितनी भी समाज के अंदर और इस मानव जाति के अंदर जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार रूपी है, चाहे वो बेरोजगारी रूपी है, चाहे वो महिलाओं के उत्थान से संबंधित है, या महिलाओं की जहां भी कमियां की महिलाओं के प्रति जो भी भाव रहते हैं, मतलब कुछ भी आप कह लीजिए, ओन पैसिव आने के बाद उन सभी बुराइयों का अंत होने जा रहा है दोस्तों। और हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली अपने आप को समझें, और आज के इस दिन को इसी तरीके से सेलिब्रेट कीजिए कि हम समाज में अपनी तरफ से कोई ना कोई योगदान देने जा रहे हैं, और डेफिनेटली देंगे। और जो भी हमारे आसपास या हमारे चारों तरफ जो भी हमें नजर आती हैं बुराई के रूप में, जो भी समस्याएं नजर आती हैं, हम आज इस ओन पैसिव की वजह से उन सभी को खत्म करने का एक संकल्प लें। तो आज का दिन बहुत खास है दोस्तों, और वैसे भी खास है क्योंकि ये फाउंडर्स डिस्कशन डे है। इसको आप केवल शेयरिंग के साथ ना जोड़ें कि शेयरिंग करने का दिन है। शेयरिंग का डे होता है हमारा मंडे का, लेकिन ये डिस्कशन है। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी साथी हैं पिछले साल 6 महीने से इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपने अपने तरफ से कुछ डिस्कशन करें, किसी भी बात को लेकर, या कोई किसी का कोई शंका है तो उसके ऊपर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, सिस्टम पर, या जो भी चीजें चल रही हैं, या आपने लगातार वेबिनार्स में आने के बाद क्या कुछ ऑन पैसिव के प्रति समझ बनाई है, और आप समाज में क्या योगदान देना चाहते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर हम एक हेल्दी डिस्कशन आज के इस कार्यक्रम में रखते हैं। और दोस्तों आपको बताऊं कि हमारा जो लास्ट फ्राइडे का वेबिनार था, वो हमने यूट्यूब चैनल पे जब डाला तो उसको काफी अच्छे व्यूज मिले। तो 4000 से ज्यादा लोग उस फाउंडर डिस्कशन वाली वीडियोस को देख चुके हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये काफी अच्छी बात है, आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि टीम बीकॉन फायर एक सही दिशा में, सही तरह से और सही सोच के साथ आगे बढ़ रही है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सभी पूरी टीम को, टीम की तरफ से, टीम बीकॉन फायर के इस मंच से आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम और बधाई देते हैं, और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबके सहयोग से हम एक सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सीनियर साथी, हमारे जो हमारे मेंटोर भी हैं, मिस्टर सुभाष नैन जी, आप अवेलेबल हैं जी रूम में जी सर? ओके, तो सुभाष जी आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए सर, आपको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ। वेलकम है सर आपका। थैंक यू हरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि सभी साथियों ने कहा, बहुत हमारा एक खुशी का दिन है। तो आज जो भी साथी इस मंच पे उपस्थित हैं, तो आज उनके लिए वाकई में वर्मा जी ने बताया कि एक विजय यात्रा एज सर भी करने में स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम डिस्कशन डे रखा हुआ है टीम बीकॉन फायर के मंच पे, और जो भी साथी आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे उपस्थित है, मैं भी अपनी तरफ से और पूरी कोर टीम की तरफ से उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज हम आगे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी साथी आज डिस्कशन में हैं, अपना हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, या अपनी पहचान वर्ल्ड वाइड बनाना चाहते हैं, या कोई भी टॉपिक लेके उसके ऊपर कोई विशेष बातचीत या कोई उनका विशेष अनुभव जिससे कि सभी साथियों को फायदा हो, वो आप डिस्कस कर सकते हैं आज इस डिस्कशन डे पर, जो फाउंडर्स का डिस्कशन डे रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी साथी अपना आज डिस्कशन डे में हिस्सा लेना चाहता है, तो मैं चाहूँगा सर वो एक बार हैंड रेज जरूर करें सर।
जो भी साथी डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो साथी अपना हैंड रेज करें, उनको को होस्ट बनाया जाएगा, क्योंकि बार बार अनम्यूट का ऑप्शन देना और ये जो भी साथी अभी सभी साथियों के पास मौका है अपना हैंड रेज करें। उनको हरीश सर जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपको जो भी साथी हैंड रेज करता है तो जी उसको सर को होस्ट जरूर बनाना सर। जी 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 जरूर। तो और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में हो। आज हम सबको अलाउ रखते हैं कि कोई भी साथी वीडियो ऑन कर सकता है। तो सौरभ चौधरी जी हैं, ये इनको पहले सौरभ चौधरी जी को मौका देते हैं सर, 1 बाय 1 बनाते हैं इनको। हाँ हाँ 1 बाय 1 वो अपने आप अनम्यूट कर लेंगे या जो भी हाँ, साथी है। हम सौरभ चौधरी जी को होस्ट बना दिया जा रहा है और वो खुद अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम है सौरभ जी आपका। जो भी साथी को होस्ट हो जाता है वो अपने आप को अनम्यूट खुद ही कर सकता है सर। सौरभ जी शायद अवेलेबल नहीं है या नेटवर्क कोई दिक्कत हो सकता है। सौरभ जी अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कीजिए सर, खुद आप अनम्यूट माइक पे आप क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। वीडियो ऑन है इनकी, ये दिखाई अभी वीडियो ऑफ की है इन्होंने। सौरभ चौधरी है, जो प्रवीण सिरसा लिखा हुआ है सर, ये चैट में कोई वो आया हुआ है। तो यदि आप सौरभ चौधरी के नाम से या प्रवीण जी हैं तो वेलकम है सर आपका। ये अभी लाला जी की बात हुई थी, प्रवीण सिरसा के नाम से, मतलब उनके टीम से हैं, कैसे क्या है। काफी साथी अभी माइक से भी नहीं जुड़ पाए हैं, क्या प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट साथी को बुलाते हैं सर। जी ओंकार जी, ओंकार जी आपका स्वागत है सर। आप आपको अनम्यूट आइए। इनको बना रहे हैं जी को होस्ट। ओमकार जी को होस्ट बना दिया गया है। देखो साथियों, सीखने का भी मौका मिलेगा आपको भी। को होस्ट जब बनता है तो क्या क्या उसमें फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो आप भी अपनी टीम में ऐसे सीखने का एक मौका मत गंवाएं। ओंकार जी, सौरभ चौधरी जी भी अनम्यूट किए हुए हैं सर। सौरभ जी आवाज आ रही है आप? हाँ जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी 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 बोलिए सर। हाँ जी सर, मेरे को तो पहली मीटिंग है सर, आप ही बताइए जो भी बताना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर, आज आप इस मंच पे आए हैं। और जी आपने कितना टाइम हुआ है सर फाउंडर मेंबर बने हुए सर? लाला जी को पता है जी, मेरे को कम से कम 8-9 महीने हो लिए है। मेरे को ये हो नहीं रहा था मेरे से, ये दो मैप नहीं खुल रही थी मेरे से, काफी दिन हो गए मेरे से। नहीं सौरभ जी, आप फाउंडर मेंबर हैं इसके ऑन पैसिव के? हाँ जी हाँ जी ओके, आज तो आप मीटिंग में पहली बार आए हैं आज। जी जी। चलिए आप, तो चलिए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये परवीन जी हैं सिरसा वाले। जी जी अच्छा, ये सौरभ चौधरी के नाम से परवीन जी हैं ये? हाँ, इनके लड़के। हाँ, इनकी आईडी काफी कोशिश ओके। की। चलिए, तो चलिए। परवीन जी, शायद आपकी और मेरी भी एक बार बात हुई होंगी। मैं जी हरीश शर्मा बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। तो चलिए, आप पहली बार आए हैं तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि आप ओन पैसिव को कितना जान पा रहे हैं सर अभी तक? मैं तो जी अभी तक नॉर्मल कोई 20% ही जान पाया हूँ इसको। तो कोई लाला 20% में आप क्या बता पाएंगे किसी को कि भाई क्या है ओन पैसिव, अगर आपसे कोई पूछे तो? मेरा जो जहाँ तक ध्यान है ना जी, ये बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बढ़िया कंपनी बनी हुई है अपनी, सारी ऑल वर्ल्ड को जोड़ने के लिए। इतना जी। मैं जानता हूँ इसके बारे में। ओके, जी तो ऑन पैसिव इंटरनेट को लेकर क्या कर रही है सर? सर। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। परवीन जी, आप एक काम कीजिए, आप लगातार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार इस मंच से जुड़ते रहिए
और आप जुड़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और अब तो समय बहुत नजदीक आ गया है और डेफिनेटली सभी फाउंडर्स को सिस्टम की और टूल्स की और इस पूरे प्रोसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, ये हमारा हम सब का अपना व्यापार है, अपना बिजनेस है, नई न्यू टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो डेफिनेटली हमें इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और जब आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप कितना काम करते हैं आप सोचिए। और यहाँ तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक समझ बनानी है। और जब हमारी समझ बन जाएगी तो हम डेफिनेटली दूसरे लोगों को बेहतर समझा भी पाएंगे और बता भी पाएंगे। चलिए, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रवीण जी। सर वर्मा जी कुछ बोलना चाहेंगे? सर प्रवीण जी ने 8 महीने से फाउंडर मेंबरशिप ली हुई है और उन्होंने मीटिंग पहली बार अटेंड की है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? बस दैन साहब यही कहना है कि तो देखो जिन्होंने भी ज्वाइन करवाया ना, पहले इनको थोड़ा सा है ना कोई वीडियो वगैरह दो, जो अपनी जैसे प्रेजेंटेशन है, वाई ऑन पैसिव है, उसके बाद है ना इनके सवाल तो तब पैदा होंगे ना जब इनको ये पता लगेगा कि हम क्या कर क्या रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग पता नहीं किस तरीके से होगी है, लेकिन मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत नॉलेज दे के ही ज्वाइनिंग करना चाहिए बंदे को, तभी तो आगे की जानकारी मिलती है। इस तरीके से ज्वाइनिंग करवाना एक अलग चीज है। तो बाकी प्रवीण जी से देखो हम यही कहेंगे कि प्रवीण जी हमारी प्रेजेंटेशन और वाई ऑन पैसिव एक बार इनको बड़े आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से कंटिन्यू इसको सुनो। सुनने के बाद आपके दिमाग में ये होएगा कि भाई हम कितनी बड़ी कंपनी के अंदर हमने जो फाउंडरशिप का डिसीजन लिया है वो कितनी बड़ी कंपनी है, वो कर क्या रही है, उसका आगे का विजन क्या है, उसके बाद कोई क्वेश्चन होएगा इनका। मेरे हिसाब से तो ये ठीक लगता है। जी जी वर्मा सर जी जी तो काफी दिन से कर रहे थे ये ज्वाइनिंग की। आपने ज्वाइनिंग करवाई है ना लाला जी? ये तो वो वीडियो सब कुछ भेजा, हाँ वो सब भेजा की थी। हाँ सुनो, उनको सुनने के बाद ही बेनिफिट है, भेजने का तो अकेले कुछ नहीं फायदा होगा ना, जब तक उसको सुनोगे नहीं तो फायदा क्या होगा उस चीज का। हाँ वही तो वो प्रवीण जी यही कहते हैं, प्रवीण जी उसको सुनो, एक बार आराम से सुनो, बिल्कुल उसको कंटिन्यू सुनो, बीच में स्किप नहीं करना उसको। और सुनने के बाद आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चन तब पैदा होंगे, तब आपको पता लगेगा कि भाई क्या है क्या है, तभी दिमाग में कुछ न कुछ हलचल होगी। अकेले ज्वाइनिंग करवाने से काम नहीं चलता ना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, ज्वाइनिंग करने के बाद भी कोई वो बेनिफिट नहीं होएगा जो होना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली, आपके सुनने के बाद आपके दिमाग में आएगी कि यार इतनी बड़ी चीज है, हो सकता है आप अपने परिवार के सारे मेंबरों को, जितने भी घर के मेंबर हैं उनको भी फाउंडर बना दो, अपने मित्र दोस्त जिसको आप चाहते हो कि भाई ये भी इस दौड़ में आगे आए, तो उसको भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हो। अभी तो आपके पास मौका है ना, वो बाद में वो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा अपने पास। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी, आपने सही बात कही सर। तो देखो इस साथी जो भी प्रदीप जी है या प्रवीण जी प्रवीण जी सॉरी, तो प्रवीण जी ने देखो 8 महीने तक ये मान ले ऑन पैसिव का जो फाउंडर मेंबरशिप है वो ले चुके हैं, लेकिन वो मीटिंग कंटिन्यू अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो साथियों इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए कि हम कितना बड़ा एक समाज का यानी हम लॉस कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपको जानकारी होगी तो आप नो डाउट किसी न किसी साथी को जरूर बताओगे, लेकिन यदि आप उस नॉलेज को ले ही नहीं रहे हैं तो आप क्या बताओगे। तो मैं संतोष जी से भी चाहूंगा सर, जो अपने प्रवीण जी हैं, साथी हैं अपने, तो इन्होंने 8 महीने से जो ऑन पैसिव के बारे में जानकारी नहीं ली या इन्होंने 20% ही जानकारी ली, तो यदि पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते तो क्या मान ले क्या बदलाव हो सकता था सर? संतोष जी। संतोष कुमार जी अवेलेबल हैं सर? हाँ सर, हाँ सर। सर आज हमारा डिस्कशन डे है, फाउंडर्स डिस्कशन डे है, तो हम इस चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत से साथी इस चीज से रिलेट करेंगे अपने आप को। तो जो मैंने पूछा सर वो क्लियर हो गया सर? थोड़ा सा एक बार क्लियर करें सर। सर जैसे कि प्रवीण जी ने 8 महीने से फाउंडर मेंबरशिप ली हुई है जी। तो उन्होंने अभी तक
कोई ज्यादा मीटिंग वगैरह, ये पहली मीटिंग है सर की, तो उन्होंने जो 8 महीने का टाइम जो गुजार दिया, यदि वो जानकारी लेते तो कितने लोगों की जिंदगियों में यानी बदलाव करने में सहयोग दे सकते थे सर। जी सर, 100%। एक जानकारी न होने की वजह से कितना मतलब समाज को लॉस आप समझते हैं भाई हुआ है? नहीं, लॉस तो बहुत बड़ा हुआ है सर, और सभी को मैं यही कहना चाहूंगा। कई बार होता क्या है मित्रों कि हम लोग गुड फेथ की वजह से, हैं, कोई फोर्सली एकदम क्लोज रहते हैं तो उसकी वजह से भी हम लोग कोई सिस्टम को अपन ज्वाइन कर लेते हैं, साइन अप हो जाते हैं। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि साइन अप होने के बाद या जिसके भी साथ वो साइन अप हुए हैं, हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है सर कि आन पेशी को उसको समझने के लिए हम बोलें कि भाई ज्वाइन है ना एक अलग चीज है, फाउंडरशिप लेना एक अलग चीज है, लेकिन आन पेशी को अगर आप समझते हैं कि ये क्या, और उसकी समझ तभी हो सकती है सर जब वो मीटिंग अटेंड करें। अगर वेबिनार में लाइव नहीं आ सकते तो बाद में हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, और जब वो देखेंगे तभी उनकी जो जो भी डाउट्स हैं या जो विजन है वो बड़ा होगा सर, तभी वो चीज। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है सर, अभी तक हम लोगों, हाँ, सभी के साथ वही हुआ है। जिसके भी साथ आन पे से पहली बार आया उसने पुराने जो जो काम हम कर रहे थे उस बेस पे हमने आन पेशी को देखने का कोशिश किया। कई लोग उससे उस वजह से भी बाद में आए। तो हम अगर किसी को साइन अप कर रहे हैं सर, उनको अगर फाउंडरशिप दे रहे हैं तो हमारी जवाबदारी सबसे पहले बनती है कि हम उनको वीडियो के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से आन पेशी को समझाने का प्रयास करें, वो खुद समझें। क्योंकि आज ये 8 महीने के बाद सर को जो आज आए हुए हैं, हो सकता है 8 महीने पहले अगर ये आते तो किसी और की तो नहीं सर, लेकिन ये अपनी फैमिली में कुछ लोगों का तो जीवन में बहुत बड़ा उपकार ये कर सकते थे आन पेशी के माध्यम से, जी, डेफिनेटली सर। बहुत बढ़िया सर। और वाकई में देखिए सही इस बात के बात साथ है। मैं सुभाष जी जी हरी जी। एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जी, देखिए जी, जब वेलकम। लोग चीजों को समझ लेते हैं और सर, हरी जी, जी सर एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें साथ में, आप उस पे भी बोल सकते हैं सर थोड़ा-सा। जी जैसे कि मान लो इन्होंने, लाला जी ने भी प्रयास किया होगा इनके पास वीडियो वगैरह भेजने का, और काफ़ी जो सोर्स होते हैं अपने, तो हम्म ये खुद ही मान ली उस चीज़ को यदि नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम्म। उसके बारे में हमें क्या मान ले आगे वो करना चाहिए? भई कैसे मान ले उनको, हर फाउंडर मेंबर को जानकारी देने का हम मान ले प्रयास कर सकते हैं सर? हाँ ठीक देखिए वैसे तो प्रयास अगर जो भी सीरियस है इस कॉन्सेप्ट के प्रति तो वो डेफिनेटली अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम लगातार हम मैसेज पे मैसेज भेजते रहते हैं, हम वीडियोस का लिंक भेज देते हैं, हम एक बार में 50-100 लोगों के पास भी भेजने का प्रयास करते हैं कई लोग, तो उसका कोई रिजल्ट आपको ना तो मिला है और ना भविष्य में भी कभी कोई रिजल्ट ऐसे मिलेगा। हम एक तो हमें दो कैटेगरी को बना के चलनी पड़ेगी, एक तो जो फाउंडर मेंबर हमने बना दिए हैं और अगर वो इन्वॉल्व नहीं है कॉन्सेप्ट के साथ और समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरी जिन जिन नए लोगों को हम बताना चाहते हैं, तो प्रयास ये करें कि पर्टिकुलर एक बार में एक या दो या मैक्सिमम आप 4 व्यक्तियों को से बातचीत करें। क्योंकि पहले कन्वर्सेशन फोन पे आप करें, उसके बाद आप उनको बताएं कि इसके महत्व को बताने का प्रयास करें, और फिर वो अगर देख लेते हैं तो तब भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो देखेंगे या नहीं देखेंगे। बाकी सामने वाले की के लक के ऊपर निर्भर करता है, उसका भाग्य कितना जोर मारता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्य जोर मार लेता है, वो लोग कम बताने पर भी सिस्टम को समझ लेते हैं। मैं अभी आपको इसी के साथ एक उदाहरण बताता हूँ। अभी कल हमारी टीम में एक राजेंद्र लांबा जी हैं नजफगढ़ से। नजफगढ़ के पास एक खैरा गांव है और उनका बहुत बड़ा व्यापार है ट्रांसपोर्ट का। मैं एक बार मेरी मीटिंग उनके साथ हुई थी कई महीने पहले और मैंने उनको समझाया था, तो वो अंडरस्टैंड कर गए और फाउंडर मेंबर बन गए। सुबह कमांडेंट सुभाष चंद्र जी की टीम से हैं। उसके बाद क्या हुआ, उनके बेटे को बताया होगा उन्होंने, वो भी 39 ईयर का है और ट्रांसपोर्ट में उनका सहयोग करता है। तो उन्होंने उनको बताया तो नहीं समझ में आया, उन्होंने कहा ये पापा ये तो वही वैसा ही है, ये तो टीम बनाने वाला होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसा ऐसा कुछ नकारात्मक विचार रहे। तो लास्ट 2 मीटिंग में वो हमारी मीटिंग में बैठे और मीटिंग में बैठने के बाद उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन को ढंग से सुना
समझा, और उसके बाद वो इतने एक्साइटेड हो गए कि और अब ये 2 दिन से हमारी साइट में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनका रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी, वो लिंक नहीं आ रहा था समय पर। तो मेरे पास कई बार कॉल आए, और उनके फिर आज मॉर्निंग में भी उनके फादर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जी सर, ये बेटा कह रहा है मेरा तो हुआ नहीं, मेरा मैं कैसे करूंगा, ये सिस्टम नहीं चल रहा, या ये है मैं रह जाऊंगा फाउंडर मेंबर। मतलब वो इतने एग्रेसिव हो गए कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, उनको लगा कि मुझे बहुत जल्दी इसके अंदर घुस जाना चाहिए ऑन पैसिव में। तो ये फर्क रहता है कि कोई आदमी अगर समझ जाता है बिजनेस को और लगातार वेबिनार्स के अंदर आता है, तो वो समझता है चीजों को, और अगर जो समझ जाएगा फिर भाग्य की बात है, वो उतनी जल्दी इस कॉन्सेप्ट में आ सकता है। जी, ओवर टू यू सुभाष नंद सर। जी सर, जी सर, बहुत सही कहा सर आपने। जब हम किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं ना, तभी कुछ वो समझ में आता है हमारे को। तो आपने जैसे उस टाइम बताया, तो वो इतने एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन जब उसको उसकी वैल्यू का पता चला ना, तो जी देखो कितनी उत्सुकता बढ़ गई। बिल्कुल। तो यही हम जो आज का डिस्कशन का फायदा है, ये है कि हमें जो भी साथी आए उसको कॉल करके एक दो बार जरूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, उससे बातचीत करें, उससे टाइम लें 2-4 मिनट, जो भी उसको बात करने के लिए उचित लगे। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद वही बात आ गई जो हरीश जी बोलते हैं बार बार, कि उसके लक की बात है भाई, उसको समझ में आए ना आए वो तो उसके फिर भाग्य भी डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है सर। तो नेक्स्ट साथी है अपने शीश कुमार जी। अजीनन साहब। पहले ओमकार वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था ना, कई बार क्या होता है कि देखो मोस्टली जितने भी लोग वर्किंग करते हैं, जो अपना नेटवर्किंग वगैरह करते हैं, तो हर बंदे के दिमाग में उसकी एक छवि बन रही है कि यार ये कुछ ना कुछ लेके आया है, ये पहले भी ये लेके आया था, वो भी बेकारी चीज थी, या लॉस भी होता है। तो अब वो सही चीज भी गलत साबित हो जाती है। जैसे बार बार कहते हैं कि शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन जब असली में आया तो वो फिर मतलब पता ही नहीं लगा भाई, वो मर चुका था बंदा तब तक। तो यहाँ पता क्या है कि ऐसे लोग जो नेटवर्किंग जिन्होंने की हुई है, अब फॉर एग्जांपल मैं अपने सुभाष जी के ऊपर लेता हूँ। सुभाष जी मेरे पास 50 कंसेप्ट लेकर आगे मान लो, और हर बार वो कोई ना चीज गलत हो गई, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि यार सुभाष आए जी आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके आए होंगे, कोई ना कोई प्रोपगंडा ही होगा। अब सुभाष जी को भी पता है कि मैं वर्मा जी के पास में 50 चीज लेकर जा चुका हूँ। तो यहाँ क्या बढ़ता है हमारा कि पहले हम जो अपनी एक दो बढ़िया बढ़िया स्लैब बनी हुई है, वीडियो बनी हुई है, पहले बंदे को वो भेज के ये कहे मैं पहले इसको सुन के रिप्लाई करो, मेरे को बताओ भाई आपको सुनने के बाद क्या लग गया, ये क्या चीज है, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग करवाओ। लेकिन हम धड़ाधड़ कुछ अपना, जैसे सपोज करो कि अपने प्रवीण जी ने करवाई है, हो सकता है वो लाला जी के गुडविल के कारण, अपने फेस वैल्यू के कारण उन्होंने ज्वाइनिंग करवा ली हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ज्वाइनिंग करी किस चीज के अंदर है, ये मतलब क्या है इस चीज का। वो लाला जी ने बार बार कोई चीज भेजी भी होगी, तो उन्होंने हो सकता है ये सोच कर कि यार कोई ना कोई लाला जी ने पहले भी चीज भेजी थी, ऐसा ही कोई ना कोई चीज होगी, तो वो इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। तो मेरे हिसाब से पहले उसको वीडियो भेजनी चाहिए और उसका रिप्लाई लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करके हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्मा जी आप। चलिए नेक्स्ट इसमें ओमकार सिंह जी को कोस्ट बनाया हुआ है सुभाष जी। हाँ सर, उस टाइम में, हाँ चलो, ओंकार जी वेलकम है सर आपका। आप अपने आप म्यूट कर सकते हैं सर, आपको होस्ट हैं। और आप आइए और आज फाउंडर्स डिस्कशन डे में हिस्सा लीजिए सर। ओंकार जी आवाज पहुंच पा रही है सर? चलिए सर। नेक्स्ट मौका देते हैं, फिर इनको हटा देते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। बिल्कुल, सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी हैं, इनको सतीश कुमार जी वेलकम है सर आपका। इनको को होस्ट बना दिया गया है। सतीश जी आप अनम्यूट कीजिए खुद खुद को, और ओमकार जी को हटा ओमकार जी कहाँ गए है सर हैं? होस्ट। ओके, हाँ, को होस्ट है सर। चलिए सतीश जी आप आइए प्लीज। सतीश कुमार
देखिए जो भी हैंड रेज कर रहे हैं तो वो आप हैंड रेज करके, और जब उनको कॉल की जाती है तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, और ऐसे टाइम खराब होता है सभी लोगों का। अगर आप तक आवाज जा रही है सतीश जी तो आप अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। कहाँ गए नहीं। सर, हैंड रेज कहाँ गए जी सर, सारे? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ, यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से सर। जी वेलकम है सर आपका टीम बीकॉन फायर के मंच पे। जी सर। सर कुछ एक दो क्वेश्चन आए थे मेरे दिल में सर बात करने के लिए। जी जी सर, वो करना चाहता हूँ आप लोगों से सर, थोड़ी सी हाँ मेरी। बिल्कुल सर करिए। जी सर, मैंने अपनी पहले से एक आईडी ले रखी है सर। पहले से इसका मेंबर मेरे को हो गए लगभग 3-4 महीने जी लिए हुए। जी सर, अभी एक ऑप्शन और आया है, जो पेंडिंग आईडी, पुरानी आईडी पड़ी हुई है जिन्होंने अपनी ग्रीन नहीं कराया है। जी सर, तो हम उस आईडी को ले सकते हैं अगर जो नहीं कराना चाह रहा। जी जी सर, तो अगर हम उस आईडी को माना के 6 महीने पुरानी है वो आईडी, जी तो उसके पीछे तो सर कोई मेंबर दूसरा उसने तो जोड़ नहीं रखा है बंदे ने। नहीं वो तो जोड़ेगा कहाँ से जब वो पेंडिंग है तो। पेंडिंग है सर वो। पेंडिंग। जी सर, तो अगर हम उसको अपना ग्रीन कराना चाहें हो जाएगी सर? हाँ जी हो जाएगी सर। तो सर उसका हमको बेनिफिट क्या मिलेगा सर? वो आपके नीचे ही है हमारे तो नीचे है ही है सर वो, तो लेकिन वो अपन, तो काफी पुरानी हो रखी है सर। आपसे पुरानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मेरे से तो पुरानी है सर, मेरे को इतने 2-3 महीने हो गए सर आए हुए। नहीं आप फिर वो आपके नीचे कैसे है? नहीं नहीं, मैं मेरे नीचे नहीं है, मैं लेना चाहता हूँ सर दूसरी नहीं जो पुरानी। अच्छा ओके 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 आप जी सर। अपने, ठीक है चलो ठीक है बोलिए सर। समझ गए सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं हाँ कहीं 2-3 महीने पहले ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन जी कहीं सर। और मुझे 6 महीने पुरानी रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। जी सर। जी सर। ठीक है जी, तो उसका क्या बेनिफिट है? जी सर। जी सर। हाँ उसका बेनिफिट ये है सतीश जी कि डेफिनेटली जो पुराना रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो यानी कि वो काफी पहले का है, उसके बाद काफी लोग आ चुके होंगे। अगर आप उस आईडी को लेते हैं तो उसके ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको स्पिल ओवर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा, जी वैसे सर इसका हम अगर डाटा देखना चाहे ग्रीन कराने के बाद तो इसको देख सकते हैं हमारे नीचे कुछ जुड़ा है उसमें या नहीं जुड़ा है? कुछ नहीं नहीं पता सर, लगेगा अभी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सर। अभी आपको कुछ नहीं पता लगेगा। अभी जितना भी जो भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है वो आपका अपना है कि आपने कितने लोगों को अपने साथ शामिल किया है। जब कंपनी मेन लॉन्च पर जाएगी सर, मेन जी सर। लॉन्च से पहले हो सकता है 10 दिन पहले 15 दिन पहले ग्लोबली स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, तो उसी समय आपको दिखेगा कि आपके नीचे कितने लोग हैं। ऐसा संभावना है। सर वो भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, वो भी संख्या दिखाई देगी। हाँ ये भी हो सकता है। और जो नहीं दिखाई देगा सर, वो पहले एस सर ने बोल दिया है, जी 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 क्योंकि ये नेटवर्किंग नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको संख्या, हाँ हो सकता है सर संख्या दिखाई दे आपको। जी सर, आप है ना जो, देखो आप 2-3 महीने पहले की बात कर रहे हैं जो, वो जी अपने अपने व्यू हो सकते हैं सर, लेकिन आप अपनी टीम को बढ़ाओ ना सर। सर, मेरी तो टीम चल रही है, बढ़ रही है, मैं सर तो बढ़ा रहा हूँ अपनी। तो आप उससे वहाँ, उससे क्या ना ओमकार वो सतीश जी, आप जी सर। कहीं अपना आप रास्ता देखिए। ये हमारे हमारे अपने विचार हैं, है ना, जी डिसीजन आप अपने हिसाब से लें। देखिए जी सर। अगर आपकी टीम, आप टीम बना रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल यहाँ पर अकेले होते जहां पर भी हैं तो जी आप सर। सोच सकते थे कहीं, उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ना। ये केवल एक भ्रम है। हम क्योंकि हम सभी लोग नेटवर्किंग से है ना, तो जी भ्रम सर। रहता है लोगों में कि यार वहां से पहले की आईडी मिल जाएगी। अगर आप सेम जगह पर होते ना तो अलग बात थी, लेकिन जी अब आप अलग कहीं उठा के जा रहे हैं, फिर वहां क्या होगा। आप इससे अच्छा है तो आप अपने इसी स्ट्रक्चर को बड़ा करिए। अगर यहाँ आपको किसी को आपकी पेंडिंग आईडी है और किसी को आप चांस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खुद दीजिए लोगों को। नहीं नहीं सर, जो मैंने अपनी पुरानी अपनी आईडी इंडिविजुअल लगा रखी है उसमें तो अपना मैं टीम बना रहा हूँ, जहां तक है वहां तक बन भी चुकी है, 2-3 बंदे की बना रखी है मैंने। जी जी, तो मैं इसीलिए, मेरे को भी किसी ने सुझाव दिया था, बताया था, तो इसके बारे में मैंने कहा मीटिंग में जानकारी अच्छे से मिल जाएगी मेरे को। हाँ सर नहीं तो जी कितनी सर। टीम है आपकी?
अभी तो सर 2-3 बंदे की टीम बना रखी है अपनी। अच्छा ओके जितनी भी है सर, एक्चुअल जी क्या है सर। सर, आप उस चीज में ना ही उलझे तो देखो ऐसा है, यदि हर साथी ऐसा सोचना शुरू कर देता है तो जी सर। उसमें सर टीम कहाँ से बनेगी फिर? नहीं, उसने तो बनाई है, उसका मुझसे कोई लेना था नहीं। मैं तो इसके बारे में खाली जानना था कि मैं अगर पुरानी आईडी पुराना रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो मेरे को कितना बेनिफिट है, उसमें किस तरह का बेनिफिट मिलेगा, बस उसमें इसका ये जान। हाँ यही मिलेगा सर आपको। अगर वो काफी पुरानी है तो उसमें स्पिल ओवर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, अच्छा। ये जी रहेगा। सर। जी सर। सर सतीश सर कहाँ से हो आप? जी सर। हरीश जी, हाँ जी सर। कहाँ से? वर्मा जी को होस्ट बनाओ सर, वो शायद कॉल आ गई थी, बाहर आउट हो गए थे और दोबारा से एंटर किया हुआ है, तो एक बार अच्छा। को हाँ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गई कोई। कहाँ से हो सतीश सर आप? कहाँ है वर्मा जी? चलिए सर, बहुत अच्छा सतीश सर जी, आपने अपनी बात रखी सर। तो अभी तो वैसे भी बहुत से फाउंडर बनने हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वह पुरानी फिर उसकी मेल का चक्कर पड़ेगा, फिर वो 100 झंझटबाजी होएंगी। अपना नई ज्वाइनिंग कर लो, क्या जरूरत है उसमें। सर एक और जो सर ने बोला भी, जो लास्ट फाउंडर भी है ना, वो भी जीतेगा यहाँ पर, तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। फाउंडर अकेले फाउंडर से नहीं, मतलब ये नहीं है कि फाउंडर ही अपने डाउन में लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लाखों करोड़ों ज्वाइनिंग होनी है, वो सारी ज्वाइनिंग होगी। जो भी बंदा ऑन पैसिव के अंदर आएगा, चाहे वो कस्टमर के रूप में आए, चाहे जैसे मर्जी आए, वो जी एक केवाईसी होगी। मतलब केवाईसी मतलब उसका जेन्युइन डाटा होएगा। जेन्युइन डाटा सब इनके नीचे लगना है सारा। वो तो करोड़ों की लाखों की संख्या में होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नई ज्वाइनिंग अपनी खुद की मेल के अंदर डालनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट साथी ओंकार जी, हम आपको तीसरी बार बुला रहे हैं सर, यदि आप अवेलेबल हैं तो वेलकम है सर आपका। अनम्यूट कीजिए सर आप। यस, वेलकम ओमकार जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी अभी जो सतीश सर ने बात किया था, तो उसमें जो पुरानी आईडी लग रही है उसमें तो कुछ मेरे समझ में नहीं आया। हम्म। हेलो, जो हाँ सतीश सर ने बात किया था पुरानी आईडी जो ले रहे हैं, 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी। जी। कैसे होगा, कैसे नहीं हटी? हेलो, हाँ बोलिए, आप बाकी कोर्स तो अपना म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। बोलिए ओमकार जी। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता था कि जो एक हमारा बंदा एक जुड़ रखा है अभी, अमित नाम की, हाँ उसने बोला था कि जुड़ तो रखा है, उसने बोला कि ये पैकेज है जो बार बार महीने में लेना पड़ेगा। हाँ तो मैंने उनको बोला बार बार नहीं लेना, एक बार लेना है, एक जब फर्स्ट बार लेना है और बार बार नहीं लेना है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे से बात हुई जो ढिल्लन साहब नहीं है सरदार, जी। उनसे बोला, वो तो बार बार लेने के लिए बोल रहा था। बोल रहे थे नहीं ठीक है मैं बात करूंगा, देखें बार बार लेंगे कि एक बार लेंगे। आप ओमकार जी जब कल हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर थे, नहीं नहीं कल आप कल मीटिंग में थे अपने वेबिनार में आप? नहीं 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 नहीं, नहीं जुड़ पाया कल मैं। ओके। हालांकि हम हर हाँ वेबिनार के अंदर जब प्रेजेंटेशन डे पर हम इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं कि जो पैकेज का जब मेन लॉन्च पर जो पैकेज लेना है सर, वो हमें अपनी पॉकेट से एक बार लेना है, लेकिन वो पैकेज मंथली है, उसका सब्सक्रिप्शन मंथली जाएगा हमारी, लेकिन हमारी पॉकेट से हमें एक बार लेना है, ये पक्की बात है। लेकिन जो महीने हर महीने जाएगा वो हमारी इनकम जो बनेगी उसमें से उसकी कॉस्टिंग हर महीने काट ली जाएगी, अच्छा लेकिन पॉकेट से एक बार देना है हमें शुरुआत में ही। अच्छा। जी तो मेरे को तो उन्होंने बोला था, जितेंद्र सर ने बोला था हम्म और पीपी सर ने बोला था कि जो फर्स्ट पे लेना होगा, हम्म। तो जैसे अपनी पॉकेट से एक बार लेने के बाद तुरंत पैसा वापस ले सकते हैं, 1 घंटे बाद निकाल सकते हैं नहीं, ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका पैसा बन रहा है
और आप पैकेज परचेज करके अपने पैसे को, बाकी का जो प्रॉफिट है उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें कोई अच्छा। समस्या नहीं है। हाँ, जो हर महीना पैकेज कटेगा वो जो पैसा हर महीना आएगा उसमें से कट के पैसा आता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उसमें ऑटो ऑटो मोड का भी ऑप्शन रहेगा। आप ऑटो पे आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कट गया और कब आपका प्रॉफिट आपको इंटरनल वॉलेट में दिखाई देगा। सर इतना पैसा आएगा सर, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये तो मतलब बहुत छोटी बात है सर। ओमकार जी, ये 200 250 या $260 आप ये समझिए, यहाँ हजारों डॉलर की इनकम बनने वाली है सभी फाउंडर्स की। तो वो उसमें से वो हमारी जेब में से तो नहीं जा रहा है ना सर, हमारे प्रॉफिट में से तो कट रहा है ना। ये तो यहाँ हाँ हाँ टेंशन लेने की और चिंता करने हाँ। की आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट बन रहा है उस प्रॉफिट में से वो हिस्सा जा रहा है, और जो इनकम जनरेट होगी वो उसका एक बड़ा हिस्सा ये ही तो है पैकेज। इसीलिए तो इसे सेल्फ फंडिंग कहा गया है। ये सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जी। हम प्रेजेंटेशन के अंदर बताते हैं कि आपकी वन टाइम पेमेंट के बाद ये कौन प्लेटफॉर्म सेल्फ फंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हर एक आदमी का इसी तरीके से मंथली सब्सक्रिप्शन कटेगा, और सबका, आपकी टीम में से मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 का हर महीने कट रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, उनको टेंशन है, तो आपका प्रॉफिट हर महीने बन रहा है। और इसके जी। अलावा ये तो और बहुत सारी जो भी इनकम होंगी उनके अलावा एक छोटा सा पार्ट है ये, सिंपल, जी। तो कोई दिक्कत नहीं है। हरीश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। हाँ जी सर प्लीज। ये क्या नाम है? एक मिनट ओमकार जी, सुभाष जी बोल रहे हैं, है प्लीज ना, बोलिए सर। वो प्रेजेंटेशन को ध्यान से नहीं सुनते सर। हाँ बस ये यही तो राइट है। दिक्कत है। और वो अपने आप को फाउंडर नहीं मान रहे हैं सर। हाँ वो क्या है कि एमएलएम की तरह देख रहे हैं इस सिस्टम को, और आज तक जो हुआ है उसके आधार पे ही अपने निर्णय है या जो भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो आज देखो, हमें नो डाउट ये भी पता है हर किसी को भी फेसबुक कितना पैसा कमा रही है, यूट्यूब कितना पैसा कमा रही है, गूगल है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जी लेकिन हम ऑन पैसिव को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सर। जी ऐसा महसूस हो रहा है अपने, जैसा कि क्वेश्चन आ रहे हैं। जी 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 और ये हर प्रेजेंटेशन में बताया जाता है बार बार, भाई वहां से ऑटो एक बार ही हमें पे करना है अपनी जेब से, उसके बाद वो अपने आप उसमें से कटता रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। यानी फाउंडर, रजिस्टर्ड फाउंडर तो हम हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल फाउंडर बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें। तो बिल्कुल, हम इसीलिए हमने कहा था सुभाष जी कि भाई फाउंडर, एक सच्चा फाउंडर बनने का सभी को प्रयास करें, क्योंकि आप मालिक बन रहे हैं दोस्तों। मालिक तो मालिक की तरह बिहेवियर और मालिक की तरह सोचने की आवश्यकता और हाँ समझने सतीश की। सर। क्या हो गया क्या ओमकार जी? चलिए चलिए सर, नेक्स्ट। हाँ, चलिए नेक्स्ट है हमारे लालावत जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी लाला जी, वेलकम है सर आपका। जी नमस्कार सर, इजाजत तो लेनी पड़ती है कई बार। हाँ कई बार क्या, हर बार नहीं नमस्कार पड़ती सर। है। जी वेलकम। नमस्कार सर, मैं लालावाद फ्रॉम बादुगढ़। सर मैं सभी साथियों को एक चीज और भी कहूंगा। अगे अब जैसे मैं क्या नाम है, शुक्रिया भी करता हूँ प्रवीण जी का, जिन्होंने हिम्मत करके हैंड रेस तो किया पहली बार। जी नहीं तो कई हमारे साथी काफी महीनों से मीटिंग सुन रहे हैं, वो कभी हैंड रेस करते ही नहीं है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक प्रवीण जी, आपने हैंड रेस किया पहली बार ही, और कोशिश भी कर रहे थे काफी दिन से, लेकिन उनके फोन से हो नहीं रहा था, तो दूसरे फोन से किया उन्होंने। चलो अच्छी। अच्छा, जरूरत कहाँ पड़ी सर, मैं ये बताता हूँ। प्रवीण जी को जरूरत कहाँ पड़ी। प्रवीण जी ने अपने किसी साथी को बताया था, अगर जी एक बिजनेस है, हम्म तो उसे अब आगे तो कुछ इतना पता नहीं था उन्होंने। हम्म अब क्या बताया, तो मेरे को नंबर दिया था, आज मैंने बात भी की उस बंदे से। तो जब प्रवीण जी को जरूरत पड़ी, अगर जी मुझे भी कुछ ज्ञान हो तो मैं किसी न किसी को बता सकता हूँ। और जब हम्म हम किसी को बताने की कोशिश करेंगे, जब भी हम ज्ञान लेने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल होंगे। क्योंकि कोई भी साथी होगा तो वो सवाल पूछेगा, सवालों का जवाब नहीं होगा तो जवाब। जी आवाज कट गई आपकी सर। शायद नेटवर्क इशू है सर। चलिए चलिए सर, तो ये हम हमें सब सर नॉलेज के बगैर है ना, बहुत हाँ, से लोग ऐसे मिलते हैं साथी, जो पता नहीं क्या क्या नाप शनाप बोलते हैं सर। मेरे को ही कल एक साथी मिला, तो उन्होंने बोला वो कहीं बैठे हुए थे हम, वैसे ही बात चल रही थी, पे ऑन पैसिव है, ऐसा सिस्टम है, ये है वो।
तो वो आते ही पता इतना एग्रेसिव हो गया कि क्या है उन पैसे, ये बकवास है, ये ऐसे है वैसे है। तो मैंने उसको बिठाया, भाई साहब आप बताइए उन पैसे के बारे में क्या जानते हैं। सर ने कहा, कुछ नहीं, मतलब मैंने 2 साल पहले अपना वो आईडी ली थी, आया तो कुछ है ही नहीं। एक्सपर्ट ने कुछ समझा ही नहीं सर ने, देखा 2 साल पहले। मतलब यदि मेरे को पैसे मिल जाए ना, मेरे जो सीनियर है उसने मेरे को कुछ बताया नहीं कैसे पैसे आते हैं कैसे। मैं चलो अब सुन लेना। बोला नहीं सर मेरे को सुनना नहीं, यदि मेरे पैसे निकलते हो ना तो आप बता दो, आपको पता हो तो। हाँ भैया बिल्कुल पता है मेरे को तो। वहाँ तो बोला सर कैसे निकलेंगे, मैं ऐसे ऐसे सपोर्ट का सिस्टम, आप जाओ और सपोर्ट में। बोला सर आप बताना एक बार। मैंने उसको बता दिया, उन्होंने तुरंत मेल डाल दी सर। अच्छा। हाँ, 2 साल पहले गए मैनेजर रजिस्टर्ड। तो ऐसे आहा, क्या मतलब ठोकर मारी है देखो। ये अरे इसे तो भाग्य कहते हैं इसी सर। को कहते हैं किस्मत को ठोकर मारना। हाँ, इसे ही तो कहते हैं तो जो साथी मेरे साथ बैठा हुआ था, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो साथी ने बोला आप ये गलती मत करें। बोला नहीं नहीं कोई वो नहीं है, बोला मेरे को, बोला मेरे को जरूरत ही नहीं है इस चीज की। तो मैंने ज्यादा कंपेल नहीं किया सर फिर उसको। ना तो आपको क्या मैंने तो सिर्फ ऑप्शन बताना था उसको, उसने फटाफट कर और वो मैं साथ में अकाउंट भी नंबर डाल दियो भाई, मैं फिर कभी बाद में और आ जाए। हाँ, तो उसने वो कर दिया सर। अब देखो उसको जब नॉलेज होगी तो बाद में पछताएगा तो। पछताएगा बिल्कुल, माथा पे हाथ मार के सर रोएगा। सर लोगों की मानसिकता इतनी खतरनाक है। कल आपने बताया सर ने तो मुझे एक वाकया याद आ गया। कल रात की बात है सर। जी। एक हमारे मित्र हैं, वो पहले एमएलएम के से वो हुआ है कांटेक्ट उनसे, और वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है। हम्म तो उनको मैंने मीटिंग का लिंक भेजा अनपेसिव का, तो उन्होंने कॉल किया, और जी। संतोष जी ऐसा है वैसा है, अनपेसिव तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, और खुद रजिस्टर नहीं है पहली चीज ना। अच्छा। और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बोला, तो बोलता क्या है सर, सुनिए बड़े बड़ी इंतजार बात बोलता है सर। अभी अमेरिका जो है 5G को बैन करा रहा है, ठीक है। ओके। और बैन क्यों करा रहा है, क्योंकि वहां के बच्चे टेढ़े हो रहे हैं, मतलब उनकी जो आंख टेढ़ी हो रही है, ये हो रही है। और हमारे जब देश में आन पे से चालू होगा तो लोग दिन भर फेसबुक मतलब मोबाइल और लैपटॉप में भिड़े रहेंगे, तब यहाँ क्या होगा। आपके पास इतना पैसा आएगा संतोष जी, तो फिर आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, आप बीमार रहोगे। अरे मैं बोला भाई मैं बोला सर, वाकई गजब की बात बताई सर। अरे आज तक बाप रे। और सबसे बड़ी चीज ये है सर, अच्छा मैं उनको पूछा कि सर ठीक है, और वो फिर वो बहुत सारी बातें किया कि मैं समाज के लिए, मैं अभी नहीं गाय पाला है, मैं उसका दूध पीऊंगा, मैं दही खाऊंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, बहुत सारी बातें उन्होंने उन्होंने की। कहा समाज के लिए गाय पाली है और मैं खुद का दूध पीऊंगा। क्या बात मैं है। बोला भाई, भाई मैं बोला सर, है ना, हम आन पे से जो आया है, या मेरे पास आया हुआ, या जिसके पास भी जो आन पे से को आप समझ रहे हैं सर, है ना, आन पे से वो अपना जेब भर, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया कि इसके लिए नहीं है, उसको आप गहराई से समझो, आप मीटिंग अटेंड करो। तो बोलता क्या है सर, हम्म मैं नहीं अटेंड करूंगा, हम्म मैं मोबाइल को सिर्फ है, मतलब तब देखता हूँ, व्हाट्सएप को देखता हूँ, और मैं सिर्फ नमस्कार हाथ जोड़ देता हूँ बस, उससे आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों, अगर मैं करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मतलब मेरे को भी रिएक्शन होगा रेडिएशन का, जो रेडिएशन है। तो अब मैं बोला भैया फिर आपको मैं नहीं समझा सकता, बोला मैं, है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है हाँ सर। तो ऐसे हैं सर, मानसिकता बहुत है, मतलब अलग है लोगों की। बिल्कुल। एक्सेप्टेशन जो अपन करते हैं ना उनसे, मतलब काफी सोच अब उनको ये वो सुनना सोचना नहीं चाहते चाहिए, ना, सबसे उनको बड़ी दिक्कत ये है सर, वो वो ये समझना नहीं चाहते। संतोष जी, वो जी उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे क्या बोलता है, कबूतर होता है ना, कबूतर। जी जी वो जी जी। बिल्ली को देखकर अपनी आंख बंद करके बैठ जाता हाँ हाँ, है ना, कि वो सही है बिल्ली सही है। मुझे बिल्ली देखेगी नहीं। तो वो उनके यूज ना करने से या उन यूज ना करने से क्या टेक्नोलॉजी आएगी नहीं मार्केट के अंदर, या कि लोगों को यूज नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली वो सारी चीजें हो रही है, आज भी हो रही है और भविष्य में भी होती रहेंगी। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। सर अरे उनके लिए साउथ साउथ अफ्रीका का जंगल ही ठीक है। अमेजोन नहीं। का जंगल। हाँ, अमेजोन में चलेंगे। हरीश चलिए। जी, जी। चलिए सर बहुत अच्छे वाकये हुए हैं, मान ली हाँ मेरे हाँ साथ हाँ, भी जो हुआ और जो संतोष जी ने बताया। तो जी। इसके ऊपर वर्मा जी अपना क्या व्यू रखते हैं सर। वेलकम है सर वर्मा जी, आपने यदि सुना हो तो क्या कहना। तो बढ़िया सुने हैं सर। ऐसे ऐसे अजीब वाकये मिलते हैं सर। वाक्य तो देखो नैन साहब, जब फील्ड में जाओगे तो मतलब अलग अलग तरह की कैटेगरी के लोग तो मिलते ही है ना।
बिल्कुल अब उनका तो वही है, फिर एक ही है कि भाई उनको इग्नोर करके अपने आगे बढ़ो। हम मतलब पात्र, अगर हम पात्र देख के दान करते हैं ना तो वही दान लगता है। तो जिसको देना चाह रहे हैं सामने वाले को पता ही नहीं है क्या है, तो उसको बताने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी की किस्मत बदल नहीं सकते, हम एक प्रयास कर सकते हैं। वाक्य तो हर एक के साथ होते हैं सर, अपने अपने सारे की व्यू है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ तरीके से बोलता है। सर मैंने उसको बहुत प्रयास किया, मैं भैया तो सपोर्ट में जाके मेल मत लिख, थोड़ा कोशिश तो करता है बंदा, अपने को पता है चलो भाई इतना बड़ा सिस्टम है, ये ऐसे है होने वाला है ऐसे, फिर भी मान लो इतना अग्रेसिव, बहुत यानी अजीब सा लगता है सर। फिर ये सर आप देखिए बिल्कुल लगता होगा, लेकिन इसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते सर। ये मैं हर बार कहता हूँ, वास्तव में जब सौभाग्य और लक्ष्मी जब द्वार पर आकर लौट जाए तो इसको आप क्या कहेंगे? ये वही चीज है, उनके कर्म आगे अड़ जाते हैं सर अच्छी चीजों में के अंदर, तो ये डेफिनेटली चलता रहेगा, ये प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी, अमित कुमार जी, ज्योति जी, जी ज्योति जी वेलकम आपका, आप आइए मंच पे अपनी बात रख सकते हैं। आवाज मंच पर आ रही ज्योति है जी। सर? हाँ थैंक यू ज्योति सर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग। टीम बीकॉम फायर के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ एंड ऑन पैसिव फैमिली के सभी सदस्यों को हैप्पी दशहरा विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बस यही आशा है। इसमें ऑन पैसिव में आकर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और इसकी एक शुरुआत है अपनी, एक नई एक ये शुरुआत है एक अच्छी सोच की, एक अच्छी लाइफ की। आज विजयदशमी के अवसर पर एक हमें अच्छा क्लू मिला है, आज काफी फाउंडर इसमें ऐड भी हुए हैं, उनकी भी काफी अच्छी शुरुआत है आज से ही। और इसमें अब तो एक तरह की जीत ही है, अपने प्रोडक्ट भी लॉन्चिंग हो रहे हैं, टाइम टू टाइम होने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और अब तो इसमें अपनी सॉफ्ट लॉन्चिंग का भी टाइम क्लोज ही है। और ये काफी अच्छे बेहतर ढंग से है। और ऑन पैसिव सर, जैसे अभी सर ने कहा कि उन्हें 20% नॉलेज हुई है, मेरा मानना यह है कि नॉलेज होने के लिए हमें ज्यादा कुछ, हम पूरी वीक की अगर प्रेजेंटेशन नहीं सुन सकते तो ओनली 2 सुन ले, प्रेजेंट पावर प्रेजेंटेशन एंड वाई ऑन पैसिव, तो हमारे बहुत से क्लू वहीं क्लियर हो जाते हैं। हमें ज्यादा कुछ देखने या समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर हमने उन दोनों प्रेजेंटेशन को अच्छे से सुना है, समझा है, तो हमारी काफी हद तक नॉलेज बढ़ जाती है, वहीं से हमें पता चलता है कि ऑन पैसिव में है क्या चीज। अगर इसके बाद भी अगर हमारे कोई डाउट रह जाते हैं तो बाकी सर हैं क्लियर करने के लिए। एनीवाइज अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हमें जिस सर ने ज्वाइन किया है वो ही बताएं, हम किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो ना हेल्प करे। सभी हेल्प हम किसी पर भी अगर कॉल कर सकते हैं या किसी से कुछ जानकारी लेनी है तो ले सकते हैं। हरीश सर, लाला सर, सुभाष सर, ओपी वर्मा सर, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हरीश सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ बहुत दिन से, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ प्लीज पूछिए। सर, आप इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हो तो किसके थ्रू, मतलब आपको एज ए टीचर एक्सपीरियंस है या इतना एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस ऑन पैसिव में आकर हुआ? ये अच्छा, पुराना एक्सपीरियंस है ज्योति जी, इनका तो एक्सपीरियंस की बात करो तो 20 साल हो गए। ऐसा है ज्योति जी, देखिए आज हम जो भी कुछ कर पाते हैं या कर पा रहे हैं, वो केवल आज की वजह से नहीं होता, उसके पीछे सालों साल की मेहनत और सालों साल का अनुभव काम करता है। यस सर। डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए मैं इंट्रोड्यूस हुआ था डायरेक्ट सेलिंग में आज से लगभग 22-23 साल पहले, 1998 में। आपका यस, बर्थ डेट क्या है आपकी? और बर्थ 1995। 1995 में आप पैदा हुए थे और मैं 1998 में मल्टी लेवल मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था, जब आप 3 साल के थे, है ना? ओके सर। और 22 साल में हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमे हैं, लाखों लोगों के साथ मिले हैं, लाखों लोगों के साथ कन्वर्सेशन हुई है, हजारों के साथ वेबिनार सेमिनार किए गए हैं,
तो वो फिर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो ये सारी चीजें जो पिछले 20 22 23 साल का जो अनुभव रहा, वो आज आकर ऑन पैसिव में ही फलीभूत भी हुआ, अगर सही मायने में कहा जाए। तो उन सारी चीजों का जो बेनिफिट मुझे मिला पिछले अनुभव का, वो आज मुझे इस प्लेटफॉर्म की वजह से, टीम बीकॉन फायर का मंच जो बनाया गया, आज यूट्यूब चैनल पूरे वर्ल्ड में पहचान बना रहा है। तो जो ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो पिछले कड़ी मेहनत रही, कड़ा परिश्रम रहा, आज ऑन पैसिव में उसका परिणाम मिल रहा है। उसका फल यहाँ आके मिला सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो हम कहते हैं ना, नेटवर्किंग में भी पैसा भी है, नाम भी है, काम भी है। तो नाम वाली जो बात है वो यहाँ आके मान ले बिल्कुल सटीक बैठी, और पैसा तो देखो आना ऑब्वियसली है, देगा ही देगा सर। और बिल्कुल। काम भी हमारे को मिला हुआ है, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो साथी आते हैं उनको उन पैसे की जानकारी देने में सहयोग, यानी कहीं न कहीं हम मददगार साबित हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर, इस तरह के जो मंच जो भी चल रहे हैं। जी। तो नेक्स्ट थैंक यू सर, जो कुछ आपने कुछ इतने अच्छे जी, से बताया। सुभाष जी कोई बात करनी है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ज्योति जी तो कंटिन्यू मीटिंगों में आती है, और इन्होंने देखो जो बहुत अच्छी बात कही सर, जिस तरह से देखो ये कितने गौर से इस चीज को समझ पा रही हैं, कि इन्होंने दो बिल्कुल सटीक बातें बताई। जी, तो जिस तरह से भाई अपनी जो प्रेजेंटेशन है, यदि किसी ने उसको ध्यान से सुन लिया और वाई ऑन पैसिव का में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको यदि क्लियर समझ लिया, तो वही बात है, मैं भी यही बात समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है भी ऑन पैसिव समझ में ना आए। तो बिल्कुल, जी वाकई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने ध्यान से इन चीज़ों को सुनती हैं और उन पे गौर करती हैं, और उम्मीद बिल्कुल, है कि आप बहुत से जो नए फाउंडर साथी हैं या अपने कोई भी इर्द गिर्द जो भी उन पैसे की जानकारी है उनको बहुत अच्छी प्रकार से आप जानकारी दे रहे होंगे। डेफिनेटली एक रॉयल फाउंडर की झलक नजर आती है ज्योति जी में, और आने वाले समय में देखना आप बहुत बेहतरीन आप अपनी पहचान भी बना पाएंगे और नाम भी बना पाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक बिल्कुल। यू सर। चलिए, चलिए, थैंक यू ज्योति जी। चलिए नेक्स्ट साथी अपने अमित कुमार जी। अमित हाँ कुमार जी, जी वेलकम है सर आपका। वेलकम हेलो। वेलकम अमित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप सर। दादरी से बोल रहे हैं सर? नहीं सर जी, मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, चलिए आप सर मेरी तरफ से आप सभी जितने हमारे फाउंडर मेंबर हैं उसको हैप्पी दशहरा, जी, दशहरा की शुभकामनाएं आपको तथा आपके परिवार को सर। सेम टू यू सर। तो सर हरी जी, मैं मतलब आपका और भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी ज्योति जी ने बताया कि आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, तो उसी में बहुत अच्छा लगा। अभी ओमकार जी ने बोला कि अमित सर को, वो सर मेरे को डाउट नहीं था सर, मैं तो अभी जस्ट ही ज्वाइन हुआ। मैं उसको ओमकार सर को बोला, मुझे सर बात ऐसी है कि आपने मतलब कितने दिन हो गया इसको ज्वाइन, मीटिंग हाँ अटेंड किए हुए? जी, उसने बोला सर मेरे को 3 महीना हो गया। मैं ओके, बोला 3 महीना गया है, तो आपने ये बताओ मेरे को, वही है पैकेज के बारे में। मैं बोला मैंने सिर्फ 2 दिन, वो अभी ज्योति जी ने बोला कि प्रेजेंटेशन ये नहीं है कि 15 दिन कंटिन्यू वो करो, उसमें 2 ही है, उस 2 में भी आपको बहुत अच्छा वो हो जाता है, पता चल जाता है हाँ भाई ऑन पैसिव क्या है, क्या नहीं है, इसमें जी, क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? तो सर वही है, मैंने 2-3 ही मीटिंग अपना टाइम निकाल के इसमें वो किया, सुना, जी, तो मैंने यही मैंने पता उसमें बताया गया कि पैकेज के बारे में, जी, ठीक है? तो हमारे जितने भी फाउंडर थे उन्होंने कुछ किसी ने मतलब पॉइंट भी रखा सर, जब हम फर्स्ट पैकेज लेंगे, उसमें 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। हुँ, तो हमारे डीलर साहब ने बोला ठीक है सर, नहीं आप लोगों को दिया जाएगा। हुँ, तो फिर मैंने ओमकार सर से एक बार डिस्कस किया, क्योंकि ये मेरे साथ ही रहता है, तो उसने ये बोला बोला कि मतलब आपके अकाउंट से अपना आप ऑटोमेटिक कट जाएगा जब पैसा आएगा। मैं हुँ, बोला ठीक है। फिर कल फिर मैंने मीटिंग अटेंड किया 5:30 वाली, उसमें फिर यही डिस्कस हुआ था। जी, एक ने पॉइंट रखा था, तो फिर आप लोगों ने बताया था कि फर्स्ट वाला हमने खुद पेमेंट करने पड़ेगा, और सेकंड फिर नेक्स्ट मंथ में अपना आप ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। जी, मैंने ओमकार सर को बताया दिन में, मैं बोला भाई ऐसे-ऐसे है। बोला हुँ, ऐसा नहीं है, बोला आपका डाउट है। मैं बोला भाई डाउट मेरे नहीं है, क्योंकि मैं मीटिंग सुन रहा हूँ, ठीक है? गौर से सुनता हूँ,
कभी कभी सुनता हूँ गौर से, डाउट आपका है तो आप क्लियर कर लो। तो जी। उसने अभी उसने मेरा नाम लेके आपने उसे पूछा, आपने उसका डाउट क्लियर कर दिया। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। यही तो है सर, हम मीटिंग सुनते रहते हैं लेकिन गौर नहीं करते उस चीज़ पे। जब वही मैं बोला, तो अभी 3 महीना अभी उसको मैं इसलिए उसको समझा रहा था, भाई ऐसा है, चल हमारे पास पैसा है, आपने बताया आप मतलब फाउंडर बना रहे हो, ठीक है सर। हम्म, आप लोग बोलते हो कि फाउंडर बनाओ, पहले उनको मीटिंग सुनाओ, हम्म, उनको बताओ और उसके बाद वो होगा। भाई आप फाउंडर बना रहे हो, आप उसको बता रहे हो, आप उसको, हमारा डीलर सर भी यही बोलता है, मतलब क्लियर स्पष्ट बता दो क्या है ये क्या नहीं है, बिल्कुल। उसको छुपाओ मत। नहीं तो नहीं नहीं, आप ये स्पष्ट। मतलब, हाँ स्पष्ट बता दो, आप सीधा बोल दो भाई पहले 9100 रुपये भरने पड़ेंगे, उसके बाद आपने ये जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी तो $250 का और पेमेंट करना पड़ेगा। सर हमारी प्रेजेंटेशन में ऑलवेज पूरी स्पष्टता रहती है। नहीं, वो इसमें तो बताता है क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, मैं ओमकार सर को बता रहा था, भाई हमारे पास पैसा है, आपने किसी को मतलब बना भी दिया, उसके यदि उसको बाद में ये पता चलेगा उसके दिल में क्या ठेस पहुंचेगी, फोन पे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। गलत तो नहीं बोला सर मैं? नहीं, यही चीज अभी हुई थी कि देखिए इस विषय पर काफी बात भी हुई है इंटरनेशनल वेबिनार्स के अंदर भी, कि ये गलत है अगर आप किसी को पूर्ण जानकारी दिए बिना ऐसे ही एवं ही कि भाई अरे यार जुड़ जा यार, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बहुत ज्यादा पैसा आएगा, ये आएगा वो आएगा, जुड़ जा तू बस। तो इस तरीके अभी से सर, अगर हम किसी को जोड़ते हैं ना तो वो गलत तरीका है। आप अभी सर प्रॉपर वे मेरी में सुनो, बताइए। जी। मेरे को ओमकार सर ने बोला, चलते चलते बोला, बोला जी। सर ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन, ये ऑन पैसिव बिजनेस है, इसमें ये एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है। उसने मेरे को इतना ही बोला था, मैं बोला हाँ ठीक है डन, तू मेरे को ज्वाइन कर ले। उसने बोला तू मीटिंग वो कर ले, मुझे सर हाँ। ऐसा है बात है, मैं अभी बिजी हूँ, आप हम्म, मेरे को ज्वाइन कर दो, हम्म, ठीक है, मैं ज्वाइन मेरा मतलब आईडी करवा दो, वो हम्म। सुनना मेरा काम है। बोला कल ने आप ऐसे बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। 95% मेरे को इसमें पूरा विश्वास है, 5% मैं अपनी किस्मत पे छोड़ रहा हूँ, हम्म। ठीक है नहीं सर, चलिए, देखिए 5% मैं ओमकार अपनी, जी ने ये भी अच्छी बात करी कि आपको कहा कि आप प्रोग्राम देखिए, वो आपकी हाँ बात थी कि उसने भाई बोला, आपने, मैं हाँ उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, उसने बिल्कुल। बोला, मैंने भी बोल दिया, मुझे 95% मेरे को विश्वास है इस पे, कंपनी पे, जी। ठीक है, क्योंकि उसने इतना ही बोला था कि वो एप्लीकेशन वो बना रही है। मैं बोला 90% मेरे को विश्वास है और अब आप और ये पाँच समझिए परसेंट में। सर, अमित जी एक बार ये समझिए, हम्म, ये केवल यहाँ पर बात केवल एक कोई एप्लीकेशन की नहीं है। या हाँ एप्लीकेशन कर कर हम ऑन पैसिव एप्लीकेशन का नाम लेकर हम ऑन पैसिव की वैल्यू को थोड़ा कम आंकेंगे, हम बात कर रहे हैं सर। है ना, ओके है सर, ना। सॉरी ये सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ये एप्लीकेशन थोड़ा की बात बहुत नहीं है सर यहाँ पर, ये तो हाँ आप ये सॉरी, समझिए हम पूरे इंटरनेट को बदलने जा रही है ऑन पैसिव। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, बस मतलब उसने मेरे को इतना बताया, मैं उसी पे ही वो हो गया। मैं बोल रहा हाँ। 90% मेरे को पूरा विश्वास है इसके ऊपर, पाँच हम्म, परसेंट मैं अपनी किस्मत पे छोड़ रहा हूँ, ठीक। जी। तो अभी चलिए मैं सर, आज मैं उसको बोला तो बोला यार आपको विश्वास नहीं है तो आप मतलब वापस ले लो अपने पैसा। मैं बोला देख, जिस दिन मैं ज्वाइन किया था इसको, मैंने उसी दिन आपको यही की बात बोली थी, आज भी ये बोल रहा हूँ, मुंह में वापिस नहीं होने वाला। एक बार जब फाउंडर बन गया तो बन गया मैं, जी, 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 बहुत बढ़िया डिसीजन लिया सर आपने। ठीक है। और ओंकार जी पर ने मैं भी आप आपको ये बता रहा हूँ, मतलब किसी दूसरे को यदि आप बताते हो उसको क्लियर स्पष्ट बता दो ना, ताकि वो दूसरा, इसलिए तो फाउंडर ये भी, ऐसा ऐसा देखिए अमित जी, ना। अमित जी हाँ जी। देखिए सुनिए, हर एक आदमी परफेक्ट नहीं होता, हम्म, है ना। हर एक आदमी हाँ बिल्कुल परफेक्ट सर, नहीं होता, लेकिन बिल्कुल प्रयास करना चाहिए परफेक्शन की तरफ, है ना। आप बिल्कुल भी सर आर्मी बिल्कुल। से हैं ना अमित जी, आप भी आर्मी से हैं, हाँ जी बिल्कुल सर है ना। बिल्कुल। तो आपकी और ओंकार जी की पोस्टिंग सेम जगह पर है। सेम जगह है सर, कहाँ बिल्कुल पर है, सेम। कहाँ पर है? अभी फिलहाल हम जो जोराट है। जोराट, ये हाँ कहाँ जी, होता है आसाम सर? में। आसाम में, सर ओके। आसाम, हाँ जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छी जगह पर हैं आप सब सर, और हम आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप सेना में हैं और हमारे देश की थैंक यू सर। रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसके लिए हम पूरी टीम बीकॉन फायर के मंच से आपका सभी का, जो भी हमारे सेना में हैं और हमारे फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात अमित जी, देखिए जब आप सेना में भी देखेंगे कि कोई भी कार्य किसी को दिया जाता है तो हर एक आदमी उस तरीके से नहीं कर पाता ना, आपने ये देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो सर, ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल। होती हैं, लेकिन अब जब हम सिस्टम को समझ रहे हैं, अगर अगर हम जागरूक हैं
तो सबकी हाँ। मोरल समान रूप से सबका नैतिक कर्तव्य है कि इसके बारे में पूरी जानकारी लें। तो और बाकी वो सबका अपने ऊपर ये किसी के ऊपर कोई दबाव तो है नहीं सर। हम तो इस मंच के जरिए सबको प्रमोट करते हैं, सबको बताते हैं कि आप आइए, जुड़िए, सिस्टम को जानिए, समझिए, और जो जितना बेहतर करेगा वो उतना जो समझेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपकी ये बात से पूरा सहमत हूँ सर। जी, थैंक यू सर, थैंक चलिए। यू अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी ओके मैं सर, थैंक यू सर। अपने सीनियर साथी हैं सुभाष चंद्र जी को, उनको भी आज के डिस्कशन में शामिल करना चाहूँगा सर। जी, तो वेलकम आपका भी, आप आइए और कुछ अपनी बात रखिए सर। सुभाष चंद्र जी। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट ओमकार जी हैं फिर। हाँ, ओमकार जी की बात है सर। अब ओमकार जी अमित जी की बात पे कुछ क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं। चलो वो तो आपस में डिस्कस कर लेंगे सर। वैसे हाँ तो जी, देवेंद्र कुमार जी ने हैंड रेज किया था सर। देवेंद्र जी वेलकम है सर आपका, यदि आप अवेलेबल हैं तो सर। ओमकार जी आपकी बात हो गई है? हाँ सर सर सर, एक मिनट सर। जी सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो अमित सर ने जो बात कही थी वो अमित सर की सही बात है। जी क्योंकि मैंने उनको पहले बोला था, बोला पहले इसको देखो, सुनो, उसके बाद डिसीजन लो। जी उसके बाद ठीक है सर, इसके बाद जो हमको जानकारी दिया, जो हमारे सीनियर ने जी। जो हमको जानकारी दिया, वो मैंने उनको पकड़ा दिया। अब हम्म। ये जो 250 वाला पैकेज हर महीने वाला, मेरे को आज पता चला है। अच्छा हाँ, एक चलो वाला शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है ओमकार जी, आज पता चल गया। नहीं तो आप हाँ, और तो थोड़ी देर लेट पता चलता तो आप फिर किसी को बोलते। वो आपने सर अमित जी के गले में घंटी डाल दी। चलिए बढ़िया बात है, चलिए। प्लीज, बहुत ये बढ़िया सर। मेरे को जो जो फर्स्ट पैकेज वाला था अपनी जेब से, हम्म। फर्स्ट पैकेज वाला वो भी सतीश सर जुड़ने के बाद में पता चला, बोला फर्स्ट पैकेज लेना है। ओके चलिए कोई बात नहीं, बेहतर है क्लियरिटी, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बेहतर है सर, क्लियरिटी। थैंक यू सर ओमकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देवेंद्र जी आपका अनम्यूट किए हुए है सर, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ सर, प्रणाम जी सर। हाँ सतीश सर, ये हरीश सर बोल रहे थे कि आप करीब 22 साल हो गया आपका नेटवर्किंग बिजनेस में। जी। तो सर हमको उम्मीद है कि आप पहला नेटवर्किंग तो अमेरिकन कंपनी ही होगी वो। नहीं, इंडियन इंडियन कंपनी थी है, सर। जी, मोदी इंडियन थी। केयर थी, मोदी केयर थी। ओ, हम भी करीब 2022 पे नेटवर्किंग शुरू किए थे। जी तो अमेरिकन दो कंपनी थी 2000 में या ये 2022 में? 2022 में। 22 में? नहीं नहीं, एक करीब 2002 में। 2002 में नहीं 22 तो आए नहीं अभी। नहीं, 2002 में सर। जी जी जी। तो अमेरिकन कंपनी थी, एमवे थी वो। ओके। तो हम लोग तो नेटवर्किंग में बहुत पुराना से हैं और समझते भी हैं। जी और सफलता में किसी में बहुत हम तो हासिल नहीं कर पाए, बहुत का टीम बनाए, करीब 100 लोगों का टीम भी हमारा था उस कंपनी में। जी। लेकिन परचेजिंग सिस्टम था और लोग परसेंटेज पकड़ने के चलते लोग खरीदारी यही नहीं करते थे। यही कहते हैं, यही बात है देवेंद्र जी के, नेटवर्किंग नो डाउट बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं है, ये क्लियर है। कुछ बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, सालों साल करते रहते हैं, कुछ सफलताएं प्राप्त करने के बाद भी नीचे आ जाते हैं, कुछ कंटिन्यू बनाए रखते हैं सफलता को, और कुछ हाथ छोड़कर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो नेटवर्किंग में आपने भी देखा है सर, आपका भी अनुभव है। लेकिन हम आज ऑन पैसी में हैं तो आज हम बहुत बेहतर प्लेस पर हैं सर। जी 100% लोगों के लिए उन पैसे ही। हाँ, और ये देखिए सुभाष जी, कितनी बड़ी बात है यार। हम अपनी प्रेजेंटेशन में इस लाइन को लेते हैं जब, 100% सफलता 100% लोगों के लिए। मैं ये कहता हूं, अगर एक इस लाइन को, आप इस लाइन का गहराई से महत्व समझ जाएं, तो आप किसी को भी फाउंडर मेंबर बना सकते हैं। क्योंकि जब ये लाइन समझ जाएंगे तो आप फिर इस सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे, भाई कैसे है 100% सफलता 100% लोगों के लिए कैसे पॉसिबल है, और कैसे के लिए फिर आप इस सिस्टम को जानने का प्रयास करेंगे। जी देवेंद्र जी। हाँ सर, करीब हमको जहाँ तक ध्यान है कि
सपना दिखाने का काम तो नेटवर्क बिजनेस ने ही किया है लोगों को। जी, यस, आई एम राइट सर। यस सर, बिल्कुल। और हम 19 अक्टूबर का हमारा 1 साल हो जाएगा। बहुत बढ़िया अपना सर, आपको एक- बहुत बहुत बधाई हो। अपना एडवांस आईडी में एक्टिव बधाई करने का। देवेंद्र जी। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके। चलिए देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए Thank you, सुभाष चंद्र जी, वेलकम है सर। सभी आप आइए सर। सुभाष चंद्रा जी, हैंड रेज किया हुआ है सर आपने। हाँ आप जी, हाँ जी। और हम चाह रहे थे आज तो हमारे मधुसूदन सर भी हैं, तो थोड़ा डिस्कशन का पार्ट बनते हैं। चलो सुभाष चंद्रा जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, आइए। नहीं तो हम मधुसूदन जी को बुलाते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, उनको उनको तो सुनना हमारा सौभाग्य है। उनकी फिर आवाज फिर मत कहना सर मेरा नंबर नहीं आया। बिल्कुल मधुसूदन सर, आप आइए प्लीज, वेलकम है आपका। और आज विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, आपको। दसरे की शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सब जो उपस्थित मेंबर्स हैं सबको दसरे की शुभकामनाएं। जी आज दसरे का मुहूर्त है सर अपने अपने इंडिया में। जी। तो दसरे के मुहूर्त पर आनपेशी इतनी बड़ी चीज है कि दसरे के मुहूर्त पे ही अपने राम निकल गए। हाँ अभी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा सर। हाँ, तो युद्ध करने के निकल गए सर। अभी बस 19 दिन चला था अपना अपना युद्ध भारत का। अभी ये नहीं चलेगा युद्ध, अभी जल्दी हो जाएगा अपना। तो आपको क्यों करना चाहिए सर? तो बात ऐसी है कि जब एमएलएम की बात आती तो आपने बड़ा अच्छा वीडियो डाल दिया सर, एमएलएम और वर्सेस ऑन पेशू का। देख तो लिया सब आपने सर? हाँ मधुसूदन सर, वो वीडियो ना मैंने बहुत पहले बनाया था, जब हमने ये मंच पुंच नहीं है, मतलब मैं शुरुआती दौर में ही था, और हाँ तब वो बनाया था। फिर मुझे आज नजर आया तो मैंने फिर उसको दोबारा से डाला आज, मगर काफी लोगों को नहीं पता, देखा सुना होगा। मैंने, तो मैंने बोला बहुत अच्छा सर। तो बात ऐसी है सर, एमएलएम में क्या रहता कि सब लोगों को मालूम है, सब लोगों ने किया है, आपने भी किया, मैंने भी किया। तो एमएलएम में बात ऐसी रहती कि लोगों की एक समझने की बात है कि एमएलएम में क्या था, वो जुड़ने के बाद उनका वो जो जुड़ते लोग जो लीडर रहते वो ऑफलाइन उनका ट्रेनिंग रहता। ट्रेनिंग की बात ही नहीं थी ना सर। तो ये तो समझने की बात है कि ये कितना कितना अलग है, कितना डिफरेंट है। तो ये समझने की बात है। वो ट्रेनिंग की फीस भरना पड़ता सर। तो ट्रेनिंग में समझा देते, मैं भी बैठ गया था एमएलएम के एक ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में बैठ गया तो समझा देते कि किसको कैसा लूटना, किसको कैसा ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने के बाद कैसा छोड़ देना, ये सब 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 बता देते सर। और एक ट्रेनिंग में समझ में नहीं आ रहा तो उसका बड़ा बड़ा ट्रेनिंग रहता, फिर डबल वाला, उसकी ज्यादा फी रहती। तो ये अनपेशी में कभी बोला क्या, कभी किसी ने बोला क्या कि इतने ज्वाइन करो भाई, ऐसा करो? ये बड़ी बात है ना सर। और दूसरी अनपेशी में क्यों करना चाहिए, वाई अनपेशी? तो बात ऐसी है सर कि इसमें सपने देखने का अनपेशी ने बोल दिया हो, एमएलए में भी सपने बता देते, लेकिन आप करेंगे तो आपको सपने आपने साकार होंगे, नहीं करेंगे। इसमें ऐसा है कि नहीं करेंगे तो भी सपने साकार होंगे, और करेंगे तो भी सपने साकार होंगे। तो ऐसी बात है सर अनपेशी में, समझने की बात है। अभी बहुत समझदार हो गए लोग, कुछ कुछ रह गए। अभी एक बात याद आ गई कि अभी इसमें होगा कि मुझे मालूम ही नहीं था भाई। तो ये मीटिंग में बैठ गए तो ठीक है, अभी भी मालूम होगा तो अभी लोग बोल देना जो ज्वाइन करते उनको पहले बिठाना। अपन का आप हर एक वेबिनार में बोलते सर कि पहले बिठा उनको, है ना, प्रॉब्लम नहीं आने का। वो एक बार बोला था आपने कि वो मगजमारी हो जाती, बहुत मगजमारी हो जाती सर। तो उनको समझ में नहीं आता, फिर अपन बोलते अभी लॉन्च हो रहा है तो अपने को 20,000 रुपए भरना पड़ेगा। तो वो बोलते ये तो बोला ही नहीं था, न ऐसा होगा न वैसा होगा, इसलिए ऐसा करो। पहले उनको समझ में आए तो उसका माइंड सेट होने दो। माइंड सेट होना ये बहुत बड़ी ये है, और फिर वो कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसी बात है सर। अभी
निकल गए, अभी सब होगा, अभी अभी होने वाला है। तो शांत बैठ जाओ कुछ दिन के लिए, है हरीश सर। जी तो अभी दूसरा असरा तो नहीं आएगा। मैं डेफिनेट बोलता कि ये दिवाली जो रहेंगी ना सर, ये आखिरी दिवाली रहेंगी अपनी। अगली दिवाली में मिलेंगे, सब मिलेंगे एक साथ अगली बिल्कुल दिवाली तक। हरीश बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका आप देख रहे हो, हम महाराष्ट्र में सर। तो ठीक है सर, जी धन्यवाद। थैंक यू। और सभी साथियों को बताएं कि आज बांग्लादेश में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। 700 लोगों का एक बहुत शानदार वेबिनार हुआ है। और देखिए चीजें कितनी बड़ी होती चली जा रही हैं। 700 लोगों का ऑन पैसिव का सेमिनार बांग्लादेश वालों ने किया है। बांग्लादेश में वाकई में बड़ी जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। मैंने अभी पिक्चर आपके साथ सभी ग्रुप में शेयर भी की है एक, तो प्लीज आप उसको देखना। तो सर लेटेस्ट अपडेट है 9,90,721 भी हो गए। हाँ 9,90,000 फाउंडर मेंबर्स हो चुके हैं साथियों, जबरदस्त बधाइयां। और हम 1 मिलियन की तरफ जा रहे हैं। 1 मिलियन फाउंडर मेंबर होना और विद बिफोर लॉन्चिंग, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। 10 लाख फाउंडर, और फाउंडर के साथ साथ ये 10 लाख कस्टमर हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आप वाकई में बहुत शुभकामनाओं के और बधाइयों के पात्र होने जा रहे हैं। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि उन पैसे का फाउंडर मेंबर कहाँ रहता है भैया, यहाँ पता लगा था हमें। हाँ, ये ऐसी चीजें होने वाली है। मैं वही बोलने वाला था सर, जी जो पूछे ना कि नेम प्लेट आपने आरपीएससी को लगाया कि नहीं। तो मैं वही बोलने वाला था, भैया नेम प्लेट ऊपर मत लगाओ, लोग देखेंगे तो हाँ पूछते हुए आ जाएंगे कि भैया हमको इतना दान चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये है हरीश सर, आज सर, पंडित सर ने जो कहा कि हमारे राम जी निकल गए हैं युद्ध के लिए, जी तो दोस्तों युद्ध के लिए नहीं, वो राम राज्य फैलाने के लिए निकल चुके हैं। सही बात है, यस। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा रहा आज का ये डिस्कशन का सेशन। सुभाष जी क्या जी कहते हैं आप? जी सर, जो आज की है ना, जो फाउंडर मेंबरशिप की जो स्पीड है वो जी काफी बड़ी हुई है सर। बिल्कुल। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कि लोगों को ये लग रहा है भाई ये बस शायद 10 लाख पे क्लोज हो जाए, और मे बी हो भी सकता है ऐसा। हाँ ऐसा ही सोच रहे हैं सर सभी लोग। बिल्कुल 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 सर। और अभी ये मौका है दोस्तों, देखिए एक चीज और मैसेज दे दें आप सभी फाउंडर्स को कि आप सबके जो भी बैक ऑफिस के अंदर पेंडिंग फाउंडर्स के अंदर आपके हो सकता है कुछ पेंडिंग फाउंडर पड़े हों। तो सभी साथियों के पास ये मौका है। और देखिए यहाँ भी सौभाग्य मतलब भाग्य कैसे जोर मारेगा। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हमने कई महीने पहले किया। मेरे पास भी जैसे 12 ऐसे आईडीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हमने किया हुआ है। एक एक मतलब 8-10 महीने 11 महीने पुरानी वो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है उन पैसे में आना। लेकिन आज हो सकता है कोई नया बंदा आता है और वो उस पुराने रजिस्ट्रेशन को ले लेता है, यानी कि उसका भाग्य जोर मार रहा है, उसके भाग्य में लक्ष्मी आने के लिए तैयार है। तो यही सारा खेल वास्तव में उन पैसे में आना, ये हर बार हम बोलते हैं कि सौभाग्य का गेम है। तो अपने पेंडिंग फाउंडर मेंबर्स के जो भी लिस्ट है आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी नए व्यक्ति को। तो कोशिश कीजिए अपने जो भी नजदीकी लोग अगर वो नहीं आ पाए हैं अभी भी फाउंडर मेंबर नहीं बन पाए हैं, तो प्रयास कीजिए कि उनको वो पुराना रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए, अगर जिनके पर्सनल लेवल पर। लेकिन ये नहीं कि किसी की टीम का किसी के साथ ऐसा ना करें प्लीज। अपने पर्सनल लेवल पर आप उन पेंडिंग फाउंडर्स को नए व्यक्तियों को दे सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आज सर बहुत अच्छा सेशन रहा सर, और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। तो आज सभी साथियों ने अपनी जो हिस्सेदारी इस प्रोग्राम में दी, तो बहुत अच्छा लगा सर। आपस में डिस्कशन करने में मज़ा भी आता है और जानकारियाँ मिलती हैं। और जब जानकारी मिलती हैं तो वाकई में उस चीज़ को आगे बढ़ाने में हमें बहुत आनंद भी आता है। तो मैं चाहूँगा सर अपने वर्मा जी एक आए एक ये हैंड रेज हुआ है सुभाष जी। हैंड रेज हुआ है। बबलू सिंह जी। हाँ जी। बबलू सिंह जी वेलकम है सर आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। सर आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर। हो गया ना, चले गए।
चलिए वर्मा जी, आप का वेलकम है हाँ सर। जी। आप आइए और आज का सेशन हमारा कैसा रहा, और सर हमारे जो प्रेजेंटेशन जी जिनेन साहब, आज का सेशन तो सर नो डाउट बहुत बढ़िया है सर। इतनी बढ़िया तरीके से बातें हुई हैं, काफ़ी चीज़ें नई सुनने को मिली हैं। और जो ये 10 लाख वाला सर आंकड़ा, मतलब इसको तो मैंने भी ये लगा कि कहीं वास्तव में हम पीछे न रह जाए। मेरी एक मतलब किसी साथी का लगा हुआ था, लेकिन अभी पेमेंट आई नहीं थी उसकी, तो मेरे को ये लगा कि यार कहीं पीछे न रह जाए। मैंने अभी मतलब बैंक तो बंद हो चुके हैं, तो मशीन के अंदर पेमेंट डाल के अभी उसका रजिस्ट्रेशन अभी साथ मतलब जस्ट 2 मिनट पहले उसका वो किया है, अपना डन किया है उसका। कहीं वो इतनी यार वही ना रह जाए बेचारा, लगाने के बावजूद भी कहीं किस्मत ज्यादा तेज ना चल जाए उसकी। तो वास्तव में साथियों मौका है, मतलब जो भी अपना वो उसका बेनिफिट उठाओ। बाकी देखो हाँ जैसे जी। ऐसा प्रतीत हमारे हो बांडे प्यारे मित्र का भी लगता है यही हाल होएगा, मुझे लगता है कोर्ट वाले का। कोई बात नहीं, जो वो तो उसकी किस्मत की बात है सर, क्या वो कर। बताइए हरीश जी, जी सुबह हम उठेंगे तो शायद 10 लाख पूरे हुए मिले सर। हाँ, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है सर। बाकी सिस्टम थोड़ा स्लो है सर। मैंने अभी उसका वो डाला ना, पेटीएम नहीं, से किया हाँ, था वो मैंने साइट उसका। वेबसाइट में थोड़ा स्लो चल रहा है सर प्रोग्राम। तो उसका एनडीए फार्म नहीं आया हरीश सर, थोड़ी देर में चिंता में हो अच्छा। गया, माँ कहीं सारी पेमेंट ना रुक जाए उसकी। हाँ तो फिर हाँ हाँ। मैंने अभी बार बार क्लिक करता रहा, 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद एनडीए फार्म आ गया। मैं हाँ, तो चिंता चलो होगी चलो तो चलो, कहीं बढ़िया। पेमेंट डालने के बावजूद भी ज्यादा ही किस्मत तेज ना चल रही हो बंदे की। हाँ, सही बात है। तो उसका हो गया सर। ये बबलू सिंह जी बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, क्या बात है? आपको अनम्यूट करते हैं तो आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर, आप अपने आप को। नरेश कुमार जी भी कर रहे हैं सर, उसको नरेश हाँ, कुमार जी को चलो बुलाओ। नरेश कुमार जी, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज आइए। क्या कहना चाह रहे हैं आप, प्लीज। ये गोविंद जी के टीम हाँ से हैं हाँ, सर। समझ गया सर। नरेश जी, आप अनम्यूट कीजिए सर। नरेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, हो गए हैं। नहीं नहीं हुए हैं, वो हैंड रेज लोअर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर हो गया। आप अनम्यूट कीजिए नरेश कुमार जी। जी सर। जी जी, वेलकम सर। जी बोलिए सर। वेलकम वेलकम नरेश कुमार जी, आपका फिर म्यूट हो गया। दोबारा आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। आप अपनी वीडियो बंद कर लो, वीडियो में कोई नेटवर्क में दिक्कत होगी। मैं वीडियो बंद कर हाँ देता हाँ, हूँ। वीडियो की वजह से थोड़ा सा आ जाता हाँ, है। आप बोलिए नरेश जी, आपका अनम्यूट हो गया है। सर जी नमस्कार सभी को, फाउंडर को नमस्कार सर। सर बीच में ना मीटिंग अटेंड कर नहीं पाए, इस करके माफी चाहवा जी। तो फिर न, माफी की कोई बात नहीं है सर, ये आपका बिजनेस है। आप जैसे करेंगे वैसा बढ़िया है। नहीं सर, वो बात सही है। वर्मा जी की मेरी कल परसों बात हुई थी, कहते सर आप अगर आप मीटिंग में जुड़ोगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। वो तो फैक्ट है सर, ये देखिए, ये तो फैक्ट है। जी सर, बताइए। फिर अनम्यूट करना पड़ेगा। फिर म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए नरेश जी, दोबारा अनम्यूट कीजिए अगर कुछ बोलना चाहते हो तो। चलो, बबलू जी ने देव सर अनम्यूट। बबलू जी भी नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट। आपको कई बार ऑप्शन दिया गया है बबलू जी, इट्स योर लास्ट टर्न। अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं तो प्लीज आइए, वेलकम है आपका। यस, वेलकम। फिर अनम्यूट हो गए हैं, एक बार हुए थे म्यूट। हाँ जी, है, हो गए हैं। बोलिए बबलू जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर सभी को मेरा नमस्कार सर। मैं जितेंद्र गुज्जर सर के नीचे काम कर रहा हूँ सर। पहली बात सर, बबलू जी आपको बता दें, आप किसी के नीचे काम नहीं कर रहे, आप फाउंडर हाँ, मेंबर हैं, इंडिविजुअल। आप डायरेक्ट मालिक हो जी अच्छा सर। जी। वो सर सिर्फ एक आपको इंट्रोड्यूस करने वाले बात हैं। सर मेरे से। यस। हेलो हाँ, बोलिए सर। सर, मैं जस्ट अभी ड्यूटी से आया हूँ। मेरा एक पूछना था सर, पूछ सकता हूँ एक बात सर प्लीज सर? हाँ हाँ, प्लीज। सर ये 9086 के बाद ये $250 का क्या है सर? वो मेरी समझ में नहीं आ पा रहा सर, प्लीज सर। अच्छा, आपने कोई वीडियो प्रेजेंटेशन देखी है सर कोई?
सर देखो मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, शाम को 7 बजे आता हूँ सर। ओके, उसके बाद आप वीडियो यूट्यूब से सुन सकते हैं सर, पहली बात तो ये है। दूसरी अच्छा बात ये है, क्योंकि देखिए ये बिजनेस है आपका, है ना, और सर। अब नौकरी जब आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली सारी जिम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ता है जॉब की, सर बिल्कुल है सर। ना, और ये बिजनेस आपका है तो डेफिनेटली जैसे भी टाइम थोड़ा बहुत मैनेज हो, जैसे भी जहां से भी निकाल सकते हैं, तो आपको इस पहली बात इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको शॉर्ट में ये बता दें, हालांकि आपको डिटेल में उस वीडियोस के अंदर ही समझ में आएगा, डिटेल में ये बता, शॉर्ट में ये बता दें कि जो ये पैकेज हमें लेना है, ये लेना है हमें टूल्स का। जब कोई भी व्यापार हम करते हैं तो व्यापार में खरीद फरोख्त किसकी होती है? प्रोडक्ट की होती है ना। सर यहाँ हम यहाँ फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। फाउंडर मेंबर बनने के बाद बिजनेस किस तरह से डेवलप होगा, वो बिजनेस डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट लगते हैं। तो ये टूल्स हमारे प्रोडक्ट हैं, जो जिन्हें वर्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं। इनका एक पैकेज है जो सभी फाउंडर्स को लेना अपनी पॉकेट से एक बार कंपलसरी है सर, जिसकी सर। कॉस्ट $100 से लेकर 250 भी हो सकती है, 260, 270, 280 या 240 या जो भी डिसाइड कंपनी करेगी, ये उस समय रहेगी जो हम सभी फाउंडर्स को एक बार जरूर जरूर लेना है। उसके बाद ही इंटरनेट पे हमारा जो अर्निंग का मीटर है वो शुरू होगा। सर ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, चलिए, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बबलू सिंह जी। तो वर्मा जी हाँ, वर्मा जी, क्लोजिंग करें सर? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज अगेन बताइए। साथियों, बहुत बहुत शानदार सेशन रहा आज का, और इसी तरीके से हम आगे अपना सेशन कंटिन्यू रखेंगे। और हमारा संडे टू फ्राइडे जो मीटिंग का टाइम होता है 5:30 बजे, तो इसी तरीके से मीटिंग के अंदर आते रहे। हमारा टीम बीकॉन फायर का जो यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, उसको आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आपकी आवाज़ भी, आप अगर मंच से जुड़ते रहोगे, आप अपनी शेयरिंग रखोगे, तो आपकी आवाज़ भी देश और विदेश में घूमेगी। आपको भी आपका भी पता लगेगा कि आप भी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो। तो साथियों, इसी तरीके से जुड़े रहिए और नॉलेज देते रहिए और लेते भी रहिए। तो आज का हम सेशन क्लोज करते हैं। कल हमारा ऑफ डे है। संडे को हम फिर दोबारा एक नए सेशन के अंदर नई स्लैब के साथ मिलेंगे। तो हम अपना मूल मंत्र वी आर इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं, We are in it to win it. वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व are in करते it हैं to कि win हम it. ऑन पैसिव करते हैं। यस, हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। यस, सभी साथी बोलिए, सभी साथी अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज आज, और सभी को दशहरे की अगेन शुभकामनाएं। जी, दशहरा की यस, सभी को शुभकामनाएं। वी आर सो इन इट टू इन इट। थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है, अभी काफी साथी अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। थोड़ा सा एक्टिव बनिए और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हम बहुत बड़े और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पूरी वर्ल्ड के अंदर लेकर जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल। सुन बना था। थैंक यू।